नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो निफ्टी का जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई साहब कि क्या लेवल है आज का हाई। मैं अभी 3:13 तक का बताऊंगा, तो 25,625 का है। अब मैं आप सभी के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। जब अचीव करा है कुछ तो बताना चाहिए, और ऐसे समय पे जब आप सभी को आई थिंक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। तारीख थी सितंबर 30 और निफ्टी का लो था 24,587 का, 24,587, और लगातार 3 दिन यही लो था। लगभग 29 सितंबर का 24,600, 30 सितंबर का 24,587 और 1 अक्टूबर का 24,605। तीनों दिन आपसे कहा था खरीद लो, और क्या खरीद लो? निफ्टी का ETF। आज की डेट में जो कमेंट आ रहे हैं कि इंडेक्स रॉकेट पोर्टफोलियो फ्लैट, पता था, चल रहा है, वो स्क्रीन दिखा रही थी हर दिन, इसीलिए कहा था कि निफ्टी का ETF लेना है। और मुझे भी पता है, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, इनमें से मैक्सिमम ऑडियंस मेरे साथ लगातार जुड़ी रही है, क्योंकि मेरे साथ जो एक बार जुड़ता है वो ज्यादातर समय तक जुड़ा रहता है। इसके पीछे ये नहीं है कि उन्हें मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, पसंद आने वाले साथ रहते हैं, हेट करने वाले भी साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपडेट इस बंदे के चैनल से टाइम टू टाइम मिलती है। मैं दिन की 8 वीडियो 7 वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। मेरे चैनल से कोई भी मार्केट की न्यूज मिस नहीं होने देता हूं मैं, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और एग्जैक्टली जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, ना कि स्टॉक का प्राइस क्या कर रहा है, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ना मैं आपके साथ वो ज्यादा डिस्कस करता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि निफ्टी लेना है। और क्या कहा था आपसे कि अगर आप बड़े चार्ट पे देखो ना, तो निफ्टी एक गेम प्ले कर रहा है, और वो गेम है हायर हाइस का। इसने लास्ट टाइम चाल जब चली थी ना, तो 25,500 तक गया था, और इस बार ये 25,500 ब्रेक करके 640 से 650 तक जाएगा। आज का हाई एग्जैक्टली 25,625 है, और मेरा फाइनल टारगेट 25,600 का था। यानी 200 पॉइंट के मैंने स्टॉप लॉस से आपको 1000 पॉइंट की रैली तक की बात करी थी। आज उस ETF में मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, आप चाहो तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। अब यहां से आगे को लेकर निफ्टी का व्यू बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, स्टिल पॉजिटिव। और ये 25,650 के ऊपर बंद हुआ ना, अब आप ध्यान से समझिएगा, 25,650 के ऊपर बंद हुआ वेंसडे को। आज का कुछ लेना देना, इंपॉर्टेंस मेरे लिए जीरो हो गई है। अब ट्यूसडे तक मेरे लिए अब जो कुछ होता रहा है बाजार में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगले वीक बुधवार को बाजार 25,650 के ऊपर मिल गया मुझे, चाहे बुध को मिल जाए, चाहे बृहस्पति को मिल जाए, या शुक्र को मिल जाए, तो ये निफ्टी आपको फ्रेश लाइफ हाई दिखाने के लिए है तैयार। ये हो गई निफ्टी के ऊपर अपडेट। नीचे की बात करना चाहे तो कोई लेवल नहीं है भाई। 25,200 से पहले आप एक दिन में 300-250 पॉइंट ऊपर आ रहे हो, कहां से लेवल बनेंगे? अब मंदी करने वाले तो ट्रैप हो गए हैं, एक्सपायरी तक ट्रैप ही रहने चाहिए जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। अरे दिन के दौरान बाजार नहीं गिर रहा भाई, वन साइडेड ऊपर जा रहा है। कल से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कल का आधा 25,500 की तैयारी है, तो निफ्टी के ऊपर तो इतना डिस्कशन हो सकता है ना, इस समय पूछो मत, क्योंकि अकेले एक्शन में बेचारा। अब आता हूं जो आप लोगों का, हम लोगों की परेशानी है कि भैया पोर्टफोलियो तो चल ही नहीं रही, चलेगी कैसे? मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स क्या कर रहा है? 0.4-0.2% अप है, फ्लैट टू पॉजिटिव कहते हैं इसे। क्या है इसका लेना देना? निफ्टी है मात्र भारत की टॉप 50 कंपनी का समूह, और स्मॉल कैप और मिड कैप में है 500 कंपनियां, तो वो कुछ कर ही नहीं रही ना, तो आपकी पोर्टफोलियो कैसे ऊपर चली जाएगी? लेकिन जब इंडेक्स ऊपर है तो अखबार में ना इंडेक्स का भाव आता है, मिड कैप स्मॉल कैप का भाव नहीं आता। अखबार में जब न्यूज आती है ना, न्यूज चैनल्स पे जब न्यूज आती है, तो याद है भारत के शेयर बाजार ने लगाया नया हाई, या भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर। ये तब आता है जब निफ्टी या सेंसेक्स लाइफ हाई हिट करते हैं, या 52 वीक हाई हिट करते हैं। ये स्टॉक से नहीं आता। तो निफ्टी अगर लाइफ हाई लगा देगा ना, तो यही खबर आएगी, सेंटीमेंटल लेवल पे पॉजिटिव होगा ये। और बात रही पोर्टफोलियो की, आज नहीं तो कल पोर्टफोलियो भी ऊपर आनी है, कॉन्फिडेंस तो बन रहा होगा। आप फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होकर कुछ नहीं करोगे, बाजार छोड़ के चले जाओ, इंडेक्स भी लाइफ हाई हो जाएगा, स्टॉक्स भी चल जाएंगे। आप ये देखो ना, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे बेचने वाले कम होंगे। आप आज के बाजार में बेचने की सोच रहे थे ना, क्यों?
क्योंकि आपको एक होप हो रही होगी यार बाजार ऊपर जा रहा है, मेरा शेयर ऊपर आना चाहिए, नहीं आ रहा, लेकिन आप बेचोगे नहीं क्योंकि होप में हो आप। और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार ऊपर जा रहा है खरीद लूं, तो क्या होगा, सेलर्स थोड़े से रुकेंगे और बायर्स आएंगे, जिसकी वजह से स्टॉक्स किसी भी दिन शूट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये साइकोलॉजी है, इसको आपके साथ आपको फील करना पड़ेगा, ये डेटा में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो बात को। अब आज की जो तेजी थी वो पूरी ड्राइव हुई है बैंक निफ्टी से। मैं निफ्टी को भी इसमें कुछ नहीं जोड़ूंगा कि निफ्टी आज 1% ऊपर है या 250 पॉइंट ऊपर है, अरे बिल्कुल नहीं मेरी नजर में। आज बैंक निफ्टी था एक्शन में, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, निफ्टी तो बस तेजी में है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं आज का टॉप कंट्रीब्यूटर क्या है, मैं आपको नाम सुनिए आप। निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर खड़ा है, 56 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, 32 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, 18 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक और 16 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सिस बैंक। और टॉप 5 में ये 4 कंट्रीब्यूटर प्राइवेट क्षेत्र की बैंक हैं। इन सबका मैं इंक्लूड कर दूं तो ये हो गया करीब करीब 120 पॉइंट। निफ्टी में 50 पॉइंट है, सॉरी 50 शेयर्स हैं, 120 पॉइंट की तेजी 4 शेयर्स से आ रही है। ऊपर से रिलायंस का 35 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, यानी 150 पॉइंट 5 शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चे को 45 क्या कर रहे हैं भैया, 100 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। ठीक है, तो तेजी जो है ना, तेजी पूरी की पूरी वन साइडेड दिख रही है, बैंक निफ्टी की है। अब आप बैंक निफ्टी पे आ जाओ, 1.1% ऊपर और फ्रेश लाइफ हाई के पास ही खड़ा है आपका ये। इनफैक्ट दूरी कितना है, अब 100 पॉइंट दूर है मात्र, 57,400 पे ट्रेड कर रहा है, 420 पे, 525 का आज का हाई है और 628 का लाइफ हाई है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो प्राइवेट क्षेत्र की बैंकों का नाम सुन लीजिए एक बार। एक्सिस बैंक 2.25% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक 2%, 2.25% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% की तेजी, कोटक बैंक 2.5% ऊपर है। तो अलग है भाई साहब मामला। आज इंडेक्स का गेम था, इंडेक्स ही आपके साथ डिस्कस करी। 2 आईपीओ लिस्ट हुए, दोनों अच्छे, 30% ऊपर रूबिको रिसर्च, 14% ऊपर कैनरा रोबेको एएमसी। सेक्टर वाइज सब अच्छा कर रहे थे, पीएसयू बैंक थोड़ा लाल निशान में थे, बाकी एफएमसीजी टॉप लीडर था। टॉप स्टॉक्स की बात करूं, बीएलएस इंटरनेशनल खबर के दम पर ऊपर, चाइना में इन्हें सेटअप के लिए लाइसेंस मिला है। लाइसेंस क्या, अप्रूवल मिल गया है, 3 साल तक धंधा डालो वीजा और काउंसलिंग के लिए। एथर एनर्जीज, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ओबरॉय रियलिटी, साइन डीएलएम, बहुत साइन, सॉरी डीएलएम वाला नहीं है, साइन लिमिटेड, तंगड़ी तेजी है। गिरावट केईआई इंडस्ट्रीज, अनंतराज, नेटवेब, टाटा इन्वेस्टमेंट, एमएफएसएल। निफ्टी में 43 स्टॉक्स पॉजिटिव, 7 नेगेटिव, इटरनल टॉप लूजर है। रिजल्ट्स के बाद ऊपर नीचे हुआ, बहुत ट्रैप हुए होंगे इसमें। सच जो टॉप गेनर्स है वो नेस्ले एंड टाटा कंज्यूमर है, एफएमसीजी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रिजल्ट सीजन चल रहा है, इन्फोसिस, विप्रो, जेयू फाइनेंशियल, एलटीआई माइंट्री जैसे बड़े नंबर्स का अभी भी वेट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।